मैनेजमेंट को व सरकार को से अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारे कर्मचारियों का, पेंशनरों का बकाया राशि है उसका भुगतान जल्दी से जल्दी किया जाए। हमारे जो रिटायरी कर्मचारी हैं जो 75 साल से ऊपर हैं उनको मिल गए, पैसे मिल गए हैं, एरियर मिल गया है। जो 75 साल से साल वाले हैं उनको भी उनका जो बाकी शेष हमारे रिटायरी कर्मचारी साथी हैं उनको उनका भुगतान अतिशीघ्र मैनेजमेंट व सरकार से अनुरोध है कि मैनेजमेंट को आदेश दिए जाएं और हमारे जो भी पेंशनर बेनिफिट हैं उनको एरियर वगैरह उनको बहाल किया जाए। इसी के साथ मैं बोले जनरल सेक्रेटरी क्या नाम से? हरीश शर्मा, जनरल सेक्रेटरी विद्युत फॉर्म यूनिट 13। आज इस मीटिंग के उपलक्ष्य में हमारे 76 आदमियों ने ना 70 आदमियों ने जो है भाग लिया, जिसमें जो है वो हमारे जो मेन कार्यकारिणी के नुमाइंदे थे अपने जो मदनलाल शर्मा जी, NK दत्ता जी, जितेंद्र ठाकुर जी, माई सेल्फ और जो है वो अपने जसमेर राणा जी, इन्होंने जो है वो अपने भाषणों में अलग अलग डिमांडों के ऊपर अपनी जो है बात रखी, विचारों के तहत जो है वो अवगत हुए, जिसमें जो है वो कई तरह की कमियां पाई गई। पहली तो बात ये आती है कि जो है वो संगठन की बात आती है। दूसरी बात ये है कि जो हमारी मांगें हैं, मांगों के ऊपर जो है वो सरकार अपना बिजली बोर्ड पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रहा है। इसमें लिव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी, पेंशनर्स एरियर 6 पे कमीशन की जो पेंडिंग है उसमें जो है वो कई लोगों की रह गई है, कईयों की जो है वो अभी मिली नहीं है, जिसमें जो है वो रोष और विरोध करते हैं। दूसरी इसके ऊपर जो है वो जो स्टाफ बिजली बोर्ड के अंदर AO पेंशन सेल के बीच में जो शिफ्ट कर रहे हैं उनका हम जो है वो स्पेशली तौर पर जो है विरोध करते हैं कि जो स्किल्ड पर्सन हैं वो उसके ऊपर कायम रहें और उनको जो है वो पोस्ट दूसरी जगह पर ना भेजा जाए ताकि हमारा जो है वो काम अवरुद्ध हो। ये अवरुद्ध होने वाली बात जो है हमारी कार्यकारी शैली को जो है वो चैलेंज करती है। इसमें जो है हमारे जो जितने भी एरियर शेयर की पेमेंट हैं वो सारी की सारी रुक जाएंगी, नए आदमी के लिए काम करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद जो हमारी कार्यकारी जो अपने मीटिंग के लिए जो कांगड़ा के जो महापंचायत के लिए जो कर रही है उसके लिए हम 100% अचीवमेंट देने के लिए ये यूनिट खड़ा है और उसके जो बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। और नई पोस्टिंग के ऊपर हम यही चाहेंगे कि जो तुरंत जो है वो जितने भी हमारे लाइन स्टाफ क्रश हो रहा है, जिसमें कि हमारा ताज़ा ही परसों की बात है कि ट्रिपल से हरविंदर कुमार जो मीटर लगाने के लिए गया हुआ था धामी के पास उस सब डिवीजन के अंतर्गत, तो जो है वो उसको दूसरा आदमी ना होने की वजह से जिसको मीटर लगाने जा रहा था तो पोल के साथ जो है कनेक्शन ले रहा था, तो उसमें क्या है उसको जो है वो अगर रेसिस्टेंस होती है तो शायद वो जो उसके टचिंग के साथ जो एक्सीडेंट फैटल एक्सीडेंट जो है वो हो गया और उसके बाद जो उसकी जान चली गई। कारण क्या था कि एक तो स्टाफ की पोस्टिंग नहीं थी, नंबर 2 उसके साथ असिस्टेंस अगर साथ में होती तो ये जो है प्रॉब्लम ना आती, वो बच जाता। तो दूसरा जो है वो जितने भी हमारा जो है स्किल्ड स्टाफ है डे टू डे जो है वहाँ से निकाला जा रहा है और जो है वो जो फ्रेश अपॉइंटी हैं जिनको जो है वो उसके ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है तो वो जो है वो इस चीज़ से जो है वो अवगत नहीं होने के नाते जो है वो एक्सीडेंट को बढ़ावा मिल रहा है। तो सरकार से ये अनुरोध है कि इन चीज़ों के ऊपर जो है गौर की जाए और उन मांगों को जो है तुरंत बहाल करके नई पोस्टिंग और जो है उनको जो है वो पुराने सिस्टम के साथ जो है वो जोड़ा रखा जाए ताकि जो है ये सिस्टम जो है वो कंटिन्यू मेंटेन रहे। बोले मैं जितेंद्र कुमार ठाकुर। आज हमारी पेंशनरी यूनियन जो डेरा की है उसकी आज हमारी मीटिंग थी। उसमें जो है जो हमारे रिटायरी साथी हैं उनके जितने भी ड्यूज़ पेंडिंग, ग्रेजुटी, लीव इनकैशमेंट और जो दूसरे एरियर हैं उनको हमने सरकार से मांग की है कि उन्हें जल्दी से जल्दी जो है रिलीज़ किया जाए ताकि जो हमारे साथी जो उसके महरूम है उनसे उसका लाभ मिले। और जो बिजली बोर्ड में जो हमारे रिक्रूटमेंट है वो जल्दी से जल्दी शुरू की जाए ताकि बिजली बोर्ड का जो ढांचा है जो चरमरा रहा है
उसको डूबने से बचाया जाए। और जो हमारे नए बच्चे स्टाफ कम होने की वजह से एक्सीडेंट हो रहे हैं वो जो है उनको रोका जाए, ताकि उनका जो उनके ऊपर काम का बोझ है उससे वो लोग काम के बोझ से इतने परेशान हैं कि उनको एक साथी जो अकेला अकेला जा रहा है उसको दूसरा साथी साथ नहीं होता, उसको कई बार सेफ्टी प्रिकॉशन का पता नहीं होता, कोई बार पौड़ी पकड़ने वाला कोई नहीं होता है और वो आदमी गिर के मर रहे हैं। ऐसे बहुत से ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं जिसमें नए नए बच्चे हमारे जो हैं वो मर गए हैं। तो हमारा बिजली बोर्ड से और सरकार से निवेदन है कि बिजली बोर्ड में जो है जल्दी से जल्दी जो जितने भी पद खाली हैं उनमें जो है भर्ती शीघ्र की जाए। और जो स्मार्ट मीटरिंग है, जो बिजली बोर्ड स्मार्ट मीटरिंग लगा रहा है, हमारा जो है फॉर्म जो है उसका विरोध करता है कि जो स्मार्ट मीटरिंग है हम उसका विरोध करते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है और उल्टा बिजली बोर्ड का नुकसान होगा और बिजली बोर्ड जो पहले कर्जे में डूबा और कर्जे में डूब जाएगा उनको रिलीज़ किया जाए। और बिजली बोर्ड के अंदर जो है जल्दी से जल्दी जो है नई रिक्रूटमेंट की जाए, ताकि बिजली बोर्ड के ढांचे को जो है चरमरा जो रहा है उसको बचाया जा सके। और जो रेट ऑफ डेथ का जो इंक्रीज़ हो रहा है ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्टाफ की वजह से उसको जो है रोका जाए, ताकि जो स्टाफ होगा तो लोगों के ऊपर जो काम का बोझ कम होगा और वो लोग जो एक्सीडेंट रेट जो उसमें कम होगा। और जो नए लोग हमारे भर्ती हो रहे हैं उनको जो बिजली बोर्ड है सेफ्टी प्रिकॉशन की जो है कोई अच्छी ट्रेनिंग जो है मुहैया कराए, ताकि लोगों को जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशन से भली भक्ति वो जान सकें और उससे जो है उसमें उन्हें डेथ में कमी। ये 35 आदमी का आज हमारी जो रिटायरियों की मीटिंग थी राणा फूड पॉइंट जो जंक्शन 2 सुनेत में जो है उसमें हमारे जो रिटायरी साथी थे लगभग 70 आदमी ने उसमें पार्टिसिपेशन की है। और यही मांग रखी है कि हमारे जितने भी एरियर हैं वो बिजली बोर्ड जो है जल्दी से जल्दी जो हमारे ड्यूज है, ग्रेजुटी है, लीव इनकैशमेंट है, उसको जल्दी से जल्दी जो है रिलीज़ किया जाए। ये हमारी मुख्य डिमांड थी। और बिजली बोर्ड में जो रिक्रूटमेंट है ये जल्दी से जल्दी उसको किया जाए, ये हमारी मुख्य मांगों में था। और स्मार्ट मीटरिंग का जो है जो फॉर्म हमारा है उसका विरोध करता है। और बहुत जल्दी जो है महापंचायत जो है एक कांगड़ा में होने जा रही है, उसमें जो देरा पेंशन फॉर्म जो है वो बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेगा और उसको कामयाब बनाएगा। स्मार्ट मीटर का विरोध क्यों किया जा रहा है? क्योंकि स्मार्ट मीटरिंग की जो पॉलिसी है उसमें जो पैसा है कि जो ठेकेदार है वो उसको लगा रहा है और उसमें जो है कि आपके पहले उसमें पैसे जमा हो जाएंगे और जितनी बिजली आप लगाएंगे उतनी देर जो है आपको उतने पैसे आपके चलेंगे। लेकिन उसको चलाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे पास होना चाहिए वो आज की डेट में बिजली बोर्ड के पास नहीं है। जैसे हमारी लाइनें हैं कोई इस तरीके की लाइनें नहीं है कि हमारे को परमानेंट जो लाइनें हमारी स्टैंड रहती हैं। हमारा जो एरिया है कोई पहाड़ी एरिया है, कोई जो दूसरा एरिया उसमें जो पॉलिसी है वो कामयाब नहीं होगी। बिजली आपकी तभी रहेगी अगर आपके पास पूरा स्ट्रक्चर आपका ठीक होगा। तो उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए हमारे पास जो है बिजली बोर्ड में स्टाफ नहीं है। जो बिजली बोर्ड जो स्मार्ट मीटरिंग का विरोध कर रहा है कि उसमें आपकी बिजली के रेट बढ़ जाएंगे और बिजली महंगी मिलेगी। और आज की डेट में भी जो हिमाचल में जो है जो बिजली बोर्ड है वो 100% जो सबको बिजली मुहैया करा रहा है। और जो बिजली बोर्ड में जो मीटरों की शॉर्टेज है आज की डेट में भी जो कम से कम लगभग 30,000 जो कनेक्शन है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, जबकि बिजली बोर्ड जो है वो 100 रुपये का मीटर या 200 का मुहैया नहीं करा रहा है। और स्मार्ट मीटरिंग जो है 10 और 12,000 रुपये का जो है पड़ेगा और उसमें पैसे जो हैं उसके कंज्यूमरों से काटे जाएंगे।